पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल। दोस्तों, आप सबकी डिमांड थी सर यूपी की जीके पर एक क्लास दें। दोस्तों, ये वीडियो यूपी की सभी भर्तियों के लिए मास्टर वीडियो होगा। आपको यूपी की किसी भी परीक्षा में इससे 4 से 5 नंबर के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थित है कन्नौज में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा चालू एक्सप्रेसवे कौन सा है? बताएं। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे वर्तमान में जो चालू हालत में है वह है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 100। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 404। और लोकसभा की उत्तर प्रदेश से सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है 18। अभी यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, नवीनतम जो मंडल है वो है अलीगढ़ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताएं। दोस्तों, AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हो रहा है अमेठी जिले में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये एक इंडो रसियन राइफल्स है, यानी भारत और रसिया के ज्वाइंट वेंचर है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, इस जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को, कभी कभी 2 प्रश्न जनसंख्या से ही मिल जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 प्रति 1000, यानी महिलाएं 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। यदि हम बात करें
पूरे देश के लिंगानुपात की तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है 2011 जनगणना के अनुसार? दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद, या जिसे हम प्रयागराज नाम बदली कर दिया गया, जानते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताएं दोस्तों, और ये भी 2011 जनगणना के अनुसार है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का महोबा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों हमने सारे ही सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो परीक्षाओं में आए हैं या जिनके पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? बताएं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? दोस्तों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? यानी आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले से पीएम किसान सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ। दोस्तों पीएम किसान सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ था गोरखपुर जिले से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपसे यदि पूछ दे कि पीएम किसान सम्मान योजना में कितना पैसा मिलता है एक साल में, तो दोस्तों याद रखिएगा 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती हैं, यानी कि एक वर्ष में कुल 6,000 रुपये और 2-2 हजार में 3 किस्त में। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो आज यूपी है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत। आपने बताना है इसका नाम यूपी कब पड़ा। दोस्तों संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2018 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से यूपी उत्तर प्रदेश बना, लेकिन जो प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस है वो मनाया गया 24 जनवरी 2018 को। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में इनका आयोजन हुआ 25 मई से लेके 3 जून तक। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बना है? बताएं दोस्तों।
दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बना है प्रयागराज जंक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। बताएं दोस्तों। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है बलरामपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थारू जनजाति संग्रहालय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यदि गांव का नाम पूछा जाए कि बलरामपुर के किस गांव में हुआ है, तो इसका नाम है इमिलिया कोडर। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में हुआ है, पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय क्या था? यानी बताना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस, अमेंड कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय है निवेश और रोजगार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। याद रखिएगा, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दसवां अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों ये मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर एग्जैक्ट जगह पूछी जाए तो वो जगह है देवगढ़। देवगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों ये मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, देवा शरीफ की दरगाह किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बताएं दोस्तों। दोस्तों देवा शरीफ की जो दरगाह है वो है बाराबंकी जिले में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट सानिया मिर्जा किस जिले की निवासी हैं? दोस्तों सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की निवासी हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपके दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से। यदि आपसे पूछा जाए भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर कौन है, तो याद रखिएगा सानिया मिर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों यह संस्था है उम्मीद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत खिलाड़ियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेटेस्ट यूपी की जीके का प्रश्न है, बताएं।
दोस्तों उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बताएं दोस्तों। दोस्तों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला खुली शौच मुक्त जिला कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का खुली शौच मुक्त जिला बना है सहारनपुर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पालना किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों गौतम बुद्ध का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, लौह के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने इसको हिस्ट्री की क्लास में कराया हुआ है, बट यूपी जीके की क्लास है, यूपी से रिलेटेड है, इसलिए इसको डालना आवश्यक था। दोस्तों लौह के प्रथम साक्ष्य मिले थे अतरंजी खेड़ा, जो कि कासगंज में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों हमने करंट अफेयर्स की और हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ क्लासेस जीके और जीएस की डाली हुई हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके या वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आपके लिए परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, भीतरगांव कानपुर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताएं दोस्तों। दोस्तों भीतरगांव कानपुर मंदिर का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये पुराना प्राचीन मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। गुप्त का कभी आपसे पूछ दे किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली गांव, कासगंज जिले में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व का सिराज ए हिंद किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जौनपुर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। आपने कमेंट में बताना है फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के और किस शहर को बसाया था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा आपको। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में इंटरनेशनल MSME का आयोजन कहाँ किया गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के गौरा पत्थर शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताएं दोस्तों।
दोस्तों अभी हाल ही में महोबा के गौरा पत्थर शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेटेस्ट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले के आदम चीनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों चंदौली जिले के आदम चीनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बताएं दोस्तों। दोस्तों इस संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खाली गोसाल ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ हुआ है, बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका निर्माण हुआ है जेवर गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस घराने से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध रामपुर घराने से है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो पंडित राम प्रसाद चौरसिया है ये क्या है, बांसुरी वादक है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि इनका किससे संबंध है, तो याद रखिएगा बांसुरी वादक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वाराणसी घराने से संबंधित है, बताएं दोस्तों। दोस्तों वाराणसी घराने से संबंधित हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर और शंभुनाथ मिश्र, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपर्युक्त सभी। दोस्तों पंडित जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये क्या है, शहनाई वादक है, और रविशंकर है वो सितार वादक है, और शंभुनाथ मिश्र है वो सारंगी वादक है। यानी कि इनका किससे संबंध है ये भी याद रखिएगा, और ये कौन से घराने से हैं। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला प्रश्न है ध्रुपद शैली का संस्थापक किसे माना जाता है, बताएं दोस्तों। दोस्तों ध्रुपद शैली का संस्थापक माना जाता है स्वामी हरिदास को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इनके शिष्य थे बैजू बावरा और गोपाल नायक स्वामी हरिदास के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपसे पूछा जाए कि तानसेन का संबंध किससे है, तो दीपक और मल्हार संगीत से है। दोस्तों सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और आपको यूट्यूब में इस तरह की क्लास नहीं मिलेगी। याद रखिए, नोट्स बनाते जाएं और इनको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में जरूर प्रश्न मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, बताएं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विमला बाथम जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहां पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों भारत की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया गया है
अयोध्या जिले में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा इनकी मूर्ति को कहा गया है मर्यादा मूर्ति। नाम याद रखिएगा क्या, मर्यादा मूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, कजरी लोक संगीत का संबंध किस जिले से है? दोस्तों, कजरी लोक संगीत का संबंध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लखनऊ घराने से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, लखनऊ घराने से संबंधित हैं शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी उपरयुक्त सभी। और दोस्तों, ये क्या है? सभी कथक नृत्य है से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजभाषा हिंदी संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में और उत्तर प्रदेश का राजभाषा हिंदी संस्थान वाराणसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की कौन सी विधानसभा चल रही है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा चल रही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप सभी जानते होंगे। ये देखा जाए तो क्रमानुसार वे 32वें हैं और व्यक्ति के अनुसार वो 22वें हैं। दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश की जीके से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपको वीडियो से काफ़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से मिली होगी और आपको परीक्षा में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। थैंक यू।